ये सब पूर्ण गुरु करता है। देवी और देवता कोई बन के अलग से नहीं बैठे हुए हैं। जो मूर्ति आप देखते हो ना, हनुमान जी, फलाना जी, ढिमाका जी, हे, ये आप देखते रहिए बस। ये कोई देवी देवता बने बनाए नहीं बैठे कि यही बने हैं। हनुमान जी तो यही हनुमान जी सदा सदैव सदा बने रहेंगे। हनुमान जी एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है ऊर्जा का। अगर आपने वैसा जीवन जिया है हनुमान जी की तरह तो आप हनुमान हो, और आपकी मृत्यु के बाद आप भी हनुमान तरह कार्य करोगे। आप ही देवता कहलाओगे, आप ही हनुमान जी कहलाओगे। जहां कहीं मंदिर में हनुमान जी की स्थापना हो रही होगी, होती है, तो हनुमान जी के कैरेक्टर के जैसे लोग, ब्रह्मचारी लोग उस स्थान में पहुंचते हैं जहां पे प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो इन्हीं में से कोई एक जीवन वहां की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है कि जब तक मेरा अगला जन्म नहीं होगा 1000 खान साल बाद, तब तक मैं इस स्थान पर रह करके मानव जाति की सेवा करूंगा, उनको मार्गदर्शन दूंगा, उनको रास्ता दिखाऊंगा। वो ब्रह्मचारी वहाँ मूर्ति के पास बैठ जाता है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी हो जाती है और आपकी मदद करता है हनुमान जी के रूप में। और हनुमान जी क्या है, आप माने बेटे हनुमान जी लंका गए थे, पूंछ में आग लगा के वही हनुमान जी आ गए। वहां कोई हनुमान जी नहीं बैठे, हनुमान जी तो मस्ती में है। वो मस्ती में है, वो एक चरित्र है, कैरेक्टर है। तो जितने हनुमान बैठे हैं मूर्तियों में, उनको वो हनुमान जी ऊर्जा देते हैं, पीछे से सपोर्ट करते हैं, वो हनुमान जी। आप कुछ और माने बैठे हो। जैसे बालाजी में कि हनुमान जी के बगल में प्रेतराज सरकार बैठे हैं, इधर और कोई बैठा है, तमाम प्रेतनियां बैठी हैं सहयोग करने के लिए, प्रेत मारने के लिए। हनुमान जी बेचारे इतने दुबले हो गए, इतने बेचारे निरीह हो गए, इतने असहाय हो गए हनुमान जी, उन्हें प्रेत राज यानी प्रेत की जरूरत पड़ रही है प्रेतों को मारने के लिए। इतने निर्बल हो गए, जिनका नाम सुन के भूत प्रेत भाग जाते, जिनका नाम सुन के भूत प्रेत भाग जाते हैं, वो बेचारे इतने असहाय हो गए जाकर के बालाजी में कि बगल में प्रेत बैठ करके प्रेतों को मार रहा, पीट कर रहा है। प्रेत राज सरकार पूज रहे हैं, वहां प्रेत पूजा हो रही है और तमाम गद्दियां खुल गई पूरे देश में प्रेतों की। आप प्रेत की पूजा कर रहे हो, घर में प्रेत ही आएगा। अध्याय 9 श्लोक 25 पढ़ लीजिए, श्रीमद् भागवत गीता। प्रेत पूजोगे, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो प्रेत के साथ रहना पड़ेगा, जिंदा में भी और मर जाने के बाद भी उसी प्रेत के साथ रहना पड़ेगा आपको, जिस प्रेत की आपने पूजा की है। पढ़िए अध्याय 9 श्लोक 25, याद रखिएगा। उठाइए श्रीमद् भागवत गीता और पढ़िए, और इन धर्माचार्यों के सामने रखिए पुस्तक कि ये तो ये लिखा है, तुम क्या पुजवा रहे हो हमसे? प्रेत राज सरकार पुजवा रहे हो, प्रेतों की पूजा करवा रहे हो हमसे। और पूरे देश में हजारों गद्दी खोल गई, बालाजी 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 करके घर घर प्रेत बांटे जा रहे हैं, घर घर प्रेत जा रहे हैं। प्रेतों की पूजा करो, क्या पाओगे? प्रेत। देवी देवता की पूजा करोगे, देवी देवता पाओगे। पितरों की करोगे तो पितर पाओगे, वो तो घसीटेंगे तुमको, फिर जैसे हम मरे तुम भी मरो। करो पितृ पूजा। ईश्वर की आराधना करोगे तो मुक्ति पाओगे सदा सदा के लिए, 84 लाख योनियों से मुक्ति पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, पढ़ लीजिए ध्यान और श्लोक 25। करो प्रेत की पूजा। यहां तमाम लोग बालाजी से गए होंगे, तमाम लोग होंगे, हाथ उठाएं जरा, निसंकोच उठाएं। जितने लोग बालाजी गए निसंकोच हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। देखिए कितने हाथ हैं, आधे बालाजी के हैं, आधे हाथ उठ रहे हैं, आधे हाथ बालाजी जाने वाले। नीचे कर लीजिए, ये हाल है बालाजी का, नीचे कर लीजिए हाथ। समझ गए? ये हाल बालाजी का है। अब वो लोग हाथ उठा रहे हैं जो बालाजी गए हो, पेशी कट गई है उनकी, पेशी कभी ना आई हो बालाजी जाने के बाद। एक हाथ नहीं उठ रहा, एक हाथ नहीं उठ रहा। अभी कम से कम 300-400 हाथ उठ गए और अभी एक हाथ नहीं उठ रहा कि पेशी कटी हो किसी की।
वो पेशी कटेगी तो आपके दरबार में कटेगी, करौली सरकार के दरबार में कटेगी, धरती में नहीं कटेगी। तो क्यों कटेगी? इसलिए कटेगी कि ये शिव शक्ति का दरबार है, जिसको सजाया हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता मां कामरू कामाख्या ने। इसलिए कटती है पेशी, और ये प्रमाण है उनके होने का यहां कि पेशियां कटती सबकी, कष्ट हैं सबके, शरीर के कष्ट भी जाते हैं और मन के कष्ट भी जाते हैं आपके। ये प्रमाण है उनके होने का। और इसके लिए मां सबसे आगे आती है। वो डायलॉग होता था ना फिल्म में कि तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, मेरे पास माँ है। तो हम भी कहते तुम्हारे पास भूत प्रेत है, पितृ है, शैतान है, भूत प्रेत राक्षस है, दानव असुर है, तो मेरे पास ही माँ है। इसलिए माँ सबको चट कर जाती है, माँ चट कर जाती है। जितना देते रहो, दिन भर खिलाते रहो, माँ दिन भर करोड़ों लोग खाती रहती, माँ चट कर जाती। अभी हम माँ के ही आदेश से माँ कामाख्या शक्तिपीठ और कालीघाट शक्तिपीठ में माँ महाकाली के स्थान पे माँ शक्ति तारा शक्तिपीठ, सारी शक्तिपीठों में गए। इसलिए गए कि अशुद्धियाँ बहुत थी, गंदगी बहुत थी, बहुत गंदगी, जिनकी सफाई के लिए भेजा माँ ने। करोड़ों लोग मुक्ति के लिए तड़प रहे। वहाँ भी जो जिस दरबार से जुड़ा होता है मरने के बाद वहीं जाता है। ध्यान रखिएगा, आप अगर अपने गुरु को पूजते रहे और गुरु आपका अशुद्ध रहा है, अपवित्र रहा है, पूरा नहीं हुआ है, प्रेत मरा है, तो प्रेत ही बनेगा। तो आपको मरने के बाद उसी के साथ जाना होगा। अगर गुरु पूर्ण नहीं, मत समझो कि गेरुआ पहन लिया तो पूर्ण हो गए। ध्यान रखिएगा। तो अब पूर्णता में क्या, जैसे किसी दरबार से आप जुड़े तो मरने के बाद वहीं जाता है आदमी, वहीं खींचेगा। रास्ता वहां है नहीं, अंधेरा है। क्यों नहीं अंधेरा वहां पे? क्यों अंधेरा? क्योंकि वहां मां नहीं। अब मां स्थापित है, अब सब जाओ। अभी तक मैं किसी से नहीं कहता था कि मां कामाख्या के दर्शन करके आओ। क्यों? मां तो यहां थी। किसको भेजे दर्शन करने के लिए जब मां वहां नहीं थी? लेकिन आपको शुभ सूचना देते हैं, अब मां है वहां। मां की पुण्य से प्रतिष्ठा हुई है, मना करके मां को। अब आप जब मां कामाख्या के दर्शन करने जाओगे तो आपको अनुभूति होगी कि हाँ मां यहां है। माँ बाल रूप में छम छम करती हुई, अकेलियाँ लेती हुई, सहेलियों के साथ, सगी सहेलियों के साथ खेल रही है। अब है माँ वहाँ। और आपको बताएं, जब इन दरबारों में हम गए तो वहाँ लोग करौली सरकार का नाम जप रहे थे। वहाँ के पंडे पुरोहित करौली सरकार का नाम सुन के इकट्ठे हो जाते थे। हम सोचते थे इनसे मिल करके बात करके जरा माँ के दर्शन ठीक से हो जाएंगे, मंगला आरती वगैरह करने को मिल जाएगी, ठीक से सब हो जाएगा। वो कहते थे हम तो खुद ही आ रहे थे करौली सरकार, हम लोग खुद ही समस्या में। जब हम वहाँ गए माँ तारा शक्तिपीठ में तो वहाँ भी यही हुआ। हमारे साथ बैठे सब लोग गए थे, बच्चे लोग। तो जो वहाँ के मुख्य पुजारी हैं जो, वो हमारा इंतजार खुद ही कर रहे थे। हम सोच रहे हैं उनको ढूंढ रहे हैं कि कोई मिल जाए, और वो कह रहे हैं हम तो आपको ढूंढ रहे हैं कानपुर आने के लिए। ये है माँ का होने का प्रमाण। कि माँ यहाँ पे है। मैं आपको चर्चा कर रहा था कल, शायद लाइव में सुना हो आपने, ना सुना हो। वहाँ एक मयांग एक जगह है जो जादू का गढ़ माना जाता है, सबसे बड़ा गढ़ है धरती के ऊपर, जहाँ घटोत्कच पैदा हुए
हिडिंबा रहती थी, जहाँ भीम ने शादी की उससे। भगवान श्री कृष्ण तक वहाँ से तंत्र की विद्या लेके आए, वो स्थान है। वो ऐसा स्थान है जहाँ लाखों की सेना गई, आज तक नहीं पता लगा सेना गई कहाँ। लड़ने गई, मारकाट करने गई, और वहाँ के राजा ने जब वहाँ के लोगों से कहा, जो तंत्र जानते थे, कि सेना आक्रमण करने आ रही, उनका आने दो। सेना आई, कहाँ गायब हो गई आज तक नहीं पता है। ऐसा खतरनाक तंत्र। तो वहाँ भी हम लोग गए, तो वहाँ सबसे मुलाकात हुई, दिखा कि हाँ तंत्र इस धरती पर है, आज भी जिंदा है, वैसा ही है। मैं कल लाइव में जैसे चर्चा आपसे कर रहा हूँ, मैं कह रहा था कि किसी को भी दरबार कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा बना सकता है, किसी को भी, क्षण में। ये मां कामाख्या का तंत्र है। और उसके थोड़ी देर बाद एक बच्ची आ गई, खुरापात। उसके पिता करते थे अघोरी की उससे जादू टोना। आईसीयू में भर्ती थे, मेरे पास रोती हुई आई। उस पर हवन के पुण्य थे नहीं, हमने उसको हवन के पुण्य दिए तुरंत। उसके पिता से गंदगी हटाई तो उनके पिता आईसीयू से बाहर आ गए, लेकिन पुरानी को कौन बचाए। उन्हें लगा पता नहीं हम कैसे आ गए बाहर। उनको पुराने वही दिखे जहाँ जाते थे जादू टोना करने, अभी भी लगे फ़ोन पे, तो गंदगी आ रही। तो कल उस तांत्रिक को हम पकड़ के लाए, उस लड़की पे। तो उस तांत्रिक को हमने कुत्ता बनाया पहले, फिर यहाँ भौंक रहा था, भाव 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 कर रहा था। अब वो तांत्रिक वहां पे भाव 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 कर रहा होगा अपने घर में, उससे को खाना खाओगे भाव। अब वो स्मृति चली गई उसके अंदर, डाल दी हमने स्मृति कुत्ते की। अब वो कुत्ते की तरह भौंकेगा। कल का लाइव उठा के देखिए वीडियो, कल के देखिए, कल का वीडियो देखे आप लोग, यहीं देखे थे लाइव। तो कैसे हो गया, कुत्ता बन गया। और उसके मैंने 1 घंटे पहले ही कहा था कि दरबार किसी को कुत्ता बिल्ली बना सकता है। तो कैसे बना सकता है कि आप शरीर तो यही रहोगे, लेकिन हरकतें सब कुत्ते की तरह हो जाएंगी आपकी। नाली में पानी पीना, टट्टी खाना, यही होना चालू हो जाएगा। जो कुत्ता करता है वही करेंगे आप। टांग उठा के पेशाब करेंगे जैसे खड़े होकर, सब कुत्ते की तरह हो जाएगा। ये तंत्र है, इसे तंत्र कहते हैं, टोना टोटका नहीं है ये। और जितने बाजीगर बैठे हैं टोपी पगड़ी बांध के पूरे देश में, गली गली में, दरगाहें खोल के, मजारे में खोल के बैठे हैं, तमाम झाड़ फूक का धंधा चल रहा गली गली, ये सब टोना टोटका करते हैं। ये आपका सिर्फ बुरा कर सकते हैं, अच्छा करने की हैसियत किसी एक में नहीं है। सब नाटकबाजी, केवल फ्रॉड, बेवकूफ बनाते हैं। और समय आ गया है बहुत जल्दी जो बहुत कुछ दिखेगा इस धरती के ऊपर। इन सब की सामत आई, अगर सामत किसी की आई है पहले, तो ये जितने भी ये छाड़ फूंक, टोना टोटका, तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं, नकली, इनकी सामत आई सबसे पहले। बाकी तो सब ठीक हो जाएंगे। ये समस्या घटाते नहीं, समस्या बढ़ाते हैं। जैसे झोला छाप डॉक्टर होता है, समस्या घटाता नहीं, समस्या आपकी बढ़ा देता है। तो जितनी भी समस्याएं हैं, पितरों की समस्याएं, हम भूत प्रेत समझ के उलझे रहते हैं उनमें। समस्या पितरों की है। तो आज पितृमुक्ति के कार्यक्रम में बोलते रहेंगे तो बहुत देर बोलेंगे। तो कुल मिला के चिकित्सा पूरी करनी जब भी करनी है, और चिकित्सा पूरी करके आप पूरी तरह से तमाम दोषों से मुक्त होते हो। आप देखते हो दरबार में तमाम श्राप रहते हैं, तमाम हाय रहती हैं, तमाम तरह के सर्प दोष रहते हैं, सब कुछ जाता है यहाँ, सब कुछ निकल जाता है, खत्म हो जाती है। लेकिन उसके लिए केवल आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, नियम पालन करने की आवश्यकता होती है, और आप अच्छे होते हो। तो सभी पितृ भी सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। और आपको ये भी बता दें, जो करोड़ों लोग आए हैं पीठों से, जहाँ पीठ में गए भी हम, सब पीठों में, वो भी सब यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले वही मुक्ति पाएंगे।
जो हजारों वर्षों से अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, सबसे पहले वो मुक्ति पाएंगे। उसके बाद जो दरबार में अपने नियम पालन करके बैठे उनके पितृ मुक्ति पाएंगे। और आज करोड़ों लोग मुक्ति पा करके इस धरती से, इस करोड़ सगार दरबार से तमाम प्रेत योनि से मुक्ति पा के और अपने कर्मों के अनुसार आगे जन्म पाएंगे। तो आप सभी से ये कहना है कि जब भी सोचिए अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा बात सुनिए, तो आप में स्मृतियाँ अच्छी बनेंगी, अच्छे आपके अंदर जो है विचार आएंगे, हमेशा उसके प्रत्युत्तर में आप अच्छे होते चले जाएंगे। गलत संगत में गलत जगह बैठ के किसी के लिए बुरा सुनना, किसी के लिए चर्चा करना गंदी, ये सब छोड़िए। इसमें कुछ नहीं रखा सिवाय आपको अंदर रस आता है, बस कानों में सुन के अंदर रस आ रहा, वाह ये भी वही गरिया रहा, हम भी गरिया रहे हैं, ये भी गरिया रहा है, क्या मज़ा, दोनों मिलकर गाली दे रहे हैं। तीसरे आदमी को है नहीं यहाँ, वो बेचारा है ही नहीं तीसरा आदमी, लेकिन दो मिलकर गाली पकड़ रहे बैठ के आपस में और बड़ा मज़ा ले रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं अपना तुम सबसे बड़ा बुरा काम कर रहे हो, अपने भोग तय कर रहे हो।